नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज हम बौद्ध धर्म के इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट क्लास में हमने देख लिया था कि भगवान बुद्ध ने दुखों को दूर करने के लिए अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से बताए थे। आज हम देखने वाले हैं कि बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध ने दुखों को दूर करने के बाद कैसे जीवन यापन करना है, उसके लिए उन्होंने 10 सील बताए हैं, जिसको 10 नियम या 10 सिद्धांतों के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना। आइए हम देखते हैं कि भगवान बुद्ध बौद्ध धर्म की मुक्ति व निर्माण प्राप्ति का मार्ग बताने वाला धर्म है, जिसमें महात्मा बुद्ध के उपदेशों को ही केंद्रीय माना गया है। ये नैतिक नियमों के आधार पर आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग दिखाते हैं और इसके लिए भगवान बुद्ध ने अलग अलग चीजें बताई हैं, जिसमें उन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताए हैं, ठीक है ना, 10 सील बताए हैं और इन दुखों व चक्र से मुक्ति का मार्ग बताते हुए अष्टांगिक मार्ग के साथ 10 सील सिद्धांत भी दैनिक जीवन के आचरण के नियम बताए गए हैं, जिनका पालन बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए अनिवार्य माना गया है। ऐसा उन्होंने बताया कि जो बौद्ध धर्म को मानते हैं उनके लिए ये 10 सीलों का पालन करना अनिवार्य है। ठीक है ना मेरे भाइयों। चलिए देखिए, अब हम देखते हैं कि कौन से वो सील हैं जो भगवान बुद्ध ने अपने अनुयायियों को बताया है। तो देखिए, अब हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म के 10 सील कौन कौन से हैं। ठीक है ना। तो पहला इन्होंने बताया है अहिंसा। क्या बताया है? अहिंसा, कि हमें किसी की भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। यानी उन्होंने बताया छोटे से छोटे जीव की हत्या करना भी हिंसा है, इससे हमें बचना चाहिए। तो पहला सील क्या हुआ हमारा? अहिंसा। अहिंसा परमो धर्म, जैसे आपको पता है महात्मा गांधी ने भी अहिंसा को ही माना है। दूसरा है सत्य, कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। तो 2 सील हमारे हो गए। पहला है कौन सा? अहिंसा। दूसरा है सत्य। तीसरा है कौन सा? आस्ते, यानी चोरी नहीं करें, कभी भी दूसरों की वस्तुओं पर नियत खराब न कर। देखिए आज का समय ही खराब चल रहा है कि दूसरे का जो हो रहा है तो उसको अगर वो आगे बढ़ रहा है तो हम उससे जलने लगते हैं। देखो मेरे भाई, ऐसा हमें जीवन में नहीं करना है। अपने पास जो है उसी में खुश रहें और मेहनत ज्यादा से ज्यादा करें, खुद प्राप्त करने की कोशिश करें। बस दूसरे की वस्तुओं पर अपनी नियत खराब नहीं करना है। ठीक है ना। तीसरा बताया अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब है जितनी आवश्यकता हो उतनी ही संपत्ति घर में रखें। आवश्यकता से ज्यादा संपत्ति रखना भी चोरी है। यानी कि वो कहते हैं कि जितनी जरूरत है उतना धन रखें, आवश्यकता से अधिक धन को घर में ना रखें। तो उन्होंने, अब देखिए अभी तक हमने 4 सील पढ़ लिए। पहला कौन सा है? पहला हमने पढ़ा है कौन सा? अहिंसा। दूसरा हमने पढ़ा है कौन सा? सत्य। पहला अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा है आस्ते, चौथा हो गया अपरिग्रह। ठीक है ना मेरे भाई। अब हम देखते हैं 5वां सील कौन सा है। 5वां उन्होंने बताया कौन सा? आपका ब्रह्मचर्य। कौन सा बताया है? ब्रह्मचर्य, यानी कि व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का जीवन यापन व्यतीत करना चाहिए, यानी ब्रह्मचर्य को अपनाना चाहिए। व्यभिचारी से बचें, व्यभिचार से बचें। काम इंसान का शत्रु है, यानी आपकी काम कुछ इंद्रियां होती हैं उनको हमें बस में रखना चाहिए कि अगर आपकी काम की इच्छा बढ़ती जाएगी तो आपका मन किसी और काम को करने में नहीं लगेगा। ठीक है ना। अगला बताया उन्होंने विलासिता, यानी विलासिता की वस्तुओं से दूर रहना चाहिए। जैसे कि उन्होंने बताया विलासी जीवन से दूर रहें, संगीत व और नृत्य का त्याग करें। ठीक है ना। क्योंकि ये चीज जैसे आजकल आप समय देख रहे हैं, यूट्यूब का जमाना है, तो विलासिता की चीज है। कैसी? आप देख रहे हैं, बस देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, आपका जो समय है वो आपके हाथ से निकलता चला जाता है और पता पड़ता है कि हम 5 मिनट देखने के चक्कर में कब आधा घंटा हो गया हमें भी पता नहीं रहता। तो अभी तक देखिए हमने कितने सील देख लिए हैं? 6 नियम देखे। पहला कौन सा देख लिया हमने? अहिंसा, सत्य, आस्ते, अपरिग्रह, और हम देख लिया ब्रह्मचर्य, विलासिता, सॉरी अविलासिता। अब 7वां उन्होंने बताया है सुखद बिस्तर पर ना सोना। 7वां कौन सा बताया है? सुखद बिस्तर पर ना सोना। ठीक है ना। अब देखिए इसका मतलब आरामदायक पर बिस्तर पर सोने से बचें, क्योंकि जब तक हमें कुछ कष्ट नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए सुख के बिस्तर पर ना सोएं। असमय भोजन का त्याग करें। यानी आपने देखा हो कोई भी है कभी भी भोजन कर रहा है, रात में 1 बजे भूख लगाई तो 1 बजे खाना खा लिया, जब इच्छा हो रही तब खाना खा रहे हैं, ऐसा उन्होंने बताया, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए।
और अगला है मद्यपान से बचे। मद्यपान मतलब नशे की चीजों का उपयोग करने से बचें, ठीक है ना, नशे से दूर रहें। न, नशा कई समस्याओं की जड़ है। जैसे आपने देखा होगा, अगर आप शराब का सेवन करते हो, समाज में आपका बहिष्कार तो होने ही लगता है। और अगला है कंचन कामनी का त्याग करें। कंचन कामनी यानी सोना तथा कामनी यानी स्त्री संग का त्याग करें। ऐसे उन्होंने 10 शील बताए। क्या बताया है? 10 शील। जो इन शीलों को अपनाएगा ऑटोमेटिक उसको निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी, तो उसको दुख जीवन में परेशान नहीं करेगा, ठीक है ना। क्योंकि हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में देखा, दुख का कारण ही व्यक्ति की इच्छाएं, तृष्णा है। जब तक इच्छाएं रहेंगी तब तक व्यक्ति दुखी रहेगा, क्योंकि इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो व्यक्ति के मन में चिंता बनी रहती है और वह दुखी होता रहता है। इधर तक अगर आपको समझ में आया है तो इसके आगे हम इसको नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ाएंगे।